ग्लोबल योग गीता में आपका स्वागत है। ग्लोबल योग गीता में आज हम लोग 30वें श्लोक का द्वितीय अध्याय का पाठ करेंगे और उसमें उसका अर्थ बताया जाएगा। यह श्लोक है, देहि नित्यम वध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुर्महर्षि। देही देही कौन है? जो भौतिक शरीर का स्वामी है। नित्यम शाश्वत, जो नित्य रहता है। अवध्य, मारा नहीं जा सकता है। अयम, यह आत्मा, देहे शरीर में, सर्वस्व, हर एक के, भारत हे भारतवंशी, तस्मात् अतः सर्वाणि, समस्त भूतानि, जीवों, जन्म लेने वालों को, ना कभी नहीं, त्वम, तुम, सोची तुम, शोक करने के लिए अहर्षि योग्य हो। हे भरतवंशी, वह भरतवंशी किसे कहा जा रहा है? कहा जा रहा है अर्जुन को। और श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता है, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। यह अर्जुन से कहा जा रहा है कि जो भी देही है, जो शरीर में रहता है, सौल जो है वह कभी भी मरता नहीं है, उसे कोई मार नहीं सकता है। तो यह यहाँ पर कहा गया है। इस नेक्स्ट श्लोक में, स्वधर्मपि चावेक्ष न विकम्पितु महर्षि धम्र्यादि युद्धाश्रेयो न्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्म, अपने धर्म को, अपि भी, च निसंदेह, अवेक्ष, विचार करके, ना कभी नहीं, विकम्पी, तुम, संकोच करने के लिए, अहर्षि, तुम योग्य हो, धर्म्यात्, धर्म के लिए, ही निसंदेह, बुद्धात्, युद्ध करने की अपेक्षा, श्रेय, श्रेष्ठ साधन, अन्यत, कोई दूसरा, क्षत्रिय, स्व, क्षत्रिय का ना नहीं विद्यते है। अर्थात क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने धर्म की रक्षा करना, अर्थात तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हें क्षत्रिय धर्म निभाना चाहिए और इसलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए। और युद्ध से तुम अपने को वंचित मत करो, क्योंकि क्षत्रिय धर्म ही है युद्ध करना। तो यहाँ पर पहले तो बता दिया कि आत्मा क्या है, आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर मरता है। ये सारे ज्ञान जो है श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए हैं। उसके बाद वह उनके अपने जातीय धर्म पर ले जाते हैं कि क्षत्रिय का कार्य होता है युद्ध करना और तुम्हें युद्ध करना चाहिए और उससे वंचित नहीं रहो। यदृक्षया चोपपन्नम स्वर्ग द्वार मपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमी दृशम। यदृक्षया, अपने आप। यह 32वां श्लोक है। चौ भी उपपन्नम, प्राप्त हुए, स्वर्गलोक का, द्वारम, दरवाजा, अपावृतम, खुला हुआ, सुखिनः, अत्यंत सुखी, क्षत्रिया, राज परिवार के सदस्य, पार्थ, हे पृथापुत्र, लभन्ते, प्राप्त करते हैं, युद्धम, युद्ध को, ईदृशम, इस तरह, हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। यह यहाँ पर कहा गया है कि क्षत्रिय का धर्म जो है वह युद्ध करना है। ऐसी आत्मा के लिए जो है शोक करना शोभा उसे नहीं देता है। उसे वीर होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए, क्षत्रिय धर्म को का निर्वाह करना चाहिए और निवाहना करना चाहिए कि उसे क्षत्रिय कुल में जब जन्म मिला है तो वह युद्ध करना उसका धर्म हो जाता है। यह यहाँ पर युद्ध से धर्म को जोड़ दिया गया है। लेकिन इसे यदि हम क्रिया योग में जाते हैं तो क्रिया योग में हमें जो साधन मार्ग है उससे ही जोड़ कर देखना होगा कि विकट परिस्थिति आती है साधन में कि आप माया मोह के चक्कर में फंसते हैं और फंसने के बाद उससे निकलने की जुगत में सारी जिंदगी लगे रहते हैं, लेकिन आप निकल नहीं पाते हैं। और
उससे निकलने का एक ही मार्ग है, वह है साधन मार्ग। ईश्वर से प्रेम करना, ईश्वर से प्रेम करो। श्री कृष्ण के भावनामृत में आप जाएं और उनसे प्रेम करें। ईश्वर ही एक सत्य है, एकमात्र, और दूसरा कोई नहीं है। तो यह जो है साधन मार्ग में कहा गया है, अपने आप को समर्पित कर देना, समर्पण का भाव होना चाहिए। तो आप ईश्वर में से आप प्रेम करेंगे। ईश्वर से जब आपको सच्ची नेह लगेगी, तभी आप इस आत्म साक्षात्कार की क्रिया में प्रवृत्त होंगे। तब आप जान पाएंगे। आत्म साक्षात्कार मनुष्य के लिए उतना आसान भी नहीं है, उसके लिए बहुत ही साधन करने पड़ते हैं। क्रिया योग का मार्ग उसके लिए बहुत ही सक्षम मार्ग है, इसीलिए आप क्रिया योग में जा सकते हैं। लाहिरी महाशय ने इसी क्रिया योग की महानता का गुणगान किया है और उसे गीता को इसी माध्यम से उन्होंने गाया है और उन्होंने इसकी विवेचना की है। गीता के कई रूप में जो है सो विवेचना की गई है, जिसमें कि क्रिया योग के माध्यम से जो लाहिरी महाशय की जो विवेचना है वह योग को सिद्ध करता है। तो उसमें आप प्रवृत्त हों, ईश्वर के साथ आप प्रेम करें, तो यही आपका लक्ष्य होना चाहिए। तो यहाँ पर मेनली कहा गया है, द सोल इज नेवर किल्ड एंड योर religion is fight against your enemies. Never cry for a dead body and never cry for a warrior. Warrior has ever a time for fight against the enemies. And those who they are in front of your side, they are the enemy of Arjuna and Pandavas. They are Kauravas. You kill them. Never think about the souls. Souls is never be killed. This is the whole meaning of the 3 stanza, 3 ashloka of Srimad Bhagavad Gita. Thank you very much. Namaskar.